अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, बनास्पति राइस हैं ये। इनको मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे पहले। और चने चाहिए हमें 2 कप लिए हैं मैंने, बॉईल करने के बाद इसको मेजर किया था। आलू हैंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है, नमक डाल के बॉईल किया था और कट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन पेस्ट है 1 टीस्पून। ये थोड़ा सा पतला है इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। गरम मसाले में हमें चाहिए तेज़ पत्ते हैं 2 अदद, छोटे साइज़ के लिए थे इसलिए 2 अदद लिए हैं। 1 अदद सिनेमन स्टिक चाहिए हमें। और काली मिर्चें 10 से 12 अदद। बड़ी इलायची चाहिए 2 अदद, मीडियम साइज़ की है ये। ज़ीरा है हमारे पास 1 टेबल स्पून और लौंगे ली थी मैंने 4 से 5 अदद। इसके अलावा हमें टमाटर चाहिए, एक बड़े साइज़ का था, उसे मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज भी हमें चाहिए 1 ही अदद, उसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है, मीडियम साइज़ की थी। हल्दी है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। और ये जायफल जावित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून। इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और उसके अंदर मैं आधा कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। इसके बाद इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूँगी और प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन कलर तक हम इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। तो ये देखिए प्याज हमारी जो है फ्राई हो गई है और इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाला जो था वो सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, अच्छी खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन जो है वो ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बस जल्दी से इसको फ्राई कर लीजिए और फिर मैं इसके अंदर जो गरम हमारे मसाले थे सारे वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। हल्का सा भून लेना है इसको। फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी इसी के साथ। ये हल्का सा भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर आधा कप पानी ऐड करूँगी और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं और बीच में आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये मसाला जले नहीं। तो ये देखिए टमाटर जो थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसको आप मिक्स कर लें अच्छे से। फिर इसके अंदर मैं चने जो थे वो ऐड कर दूंगी सारे और चनों के साथ मैं आलू भी इसमें शामिल कर दूंगी और इसको हल्का सा मिक्स करूंगी। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लें 1 मिनट तक ताकि इसके अंदर भी अच्छे फ्लेवर्स आ जाएं। जब ये भून जाए अच्छे से तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे सारे और चावल ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बस इतना ऐड करना है, चावल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, तो इतना आप अंदाज़ा कर लीजिएगा स्पून वगैरह से। तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ बस। और पानी ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा कवर करके थोड़ा सा ढकना खुला रखेंगे पतीली का और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए बस अब स्पून से चेक कर लें आपने इसमें कितना पानी ऐड किया है, तो 1 इंच ऊपर ही होना चाहिए बस। इसको मैं हल्का सा कवर करके इसे पकने रख दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, उसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। और अब इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्चें ऐड करूँगी और इसको मिक्स करके बस मैं दम पे रख दूँगी इन चावलों को। बिल्कुल मतलब मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है, लो मीडियम फ्लेम पे।
तो ये देखिए, इसको मैंने तकरीबन 8 मिनट के लिए रखा था दम पे, और 8 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको खोल दिया है, चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इतने खिले खिले चावल बने हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। और बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो ये देखिए, हमारा पुलाव रेडी है, इसको मैंने डिश में निकाल लिया था। और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।